बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम ये एक्सरसाइज हल करेंगे। हमारे पास ये मैथमेटिक्स क्लास 4 की है जो कि न्यू कोर्स है 2021 का। इसमें फ्रेंड्स हम पहले चैप्टर कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारे पास जो दूसरा चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पहला एक्सरसाइज है। सो फ्रेंड्स, पहला एक्सरसाइज हल करने से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं कि हमारे पास दो पर कौन कौन से हिस्से तकसीम होते हैं। इफ़ द डिजिट एट द वन प्लेस इज़ 0, 2, 4, 6 और 8 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। ये कहता है अगर कोई भी नंबर हो और उसकी इकाई की वैल्यू 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो, वो 2 पर तकसीम होता है। जिस तरह की इसकी इकाई 2 है, ये 2 पर पूरा तकसीम होगा। इसकी इकाई 4 है, ये भी 2 पर पूरा तकसीम होगा। इसकी इकाई 8 है, इसकी इकाई 0 है, इसकी इकाई 6 है। ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 2। सो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज नंबर 1 में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 2, इनमें से कौन सा नंबर 2 पर डिविजिबल होगा उसे मार्क करें। तो ये इसकी इकाई 6 है, ये भी 2 पर पूरा 2 इसे तकसीम करेगा। इसकी इकाई 3 है तो ये 2 पूरा इसे तकसीम नहीं करेगा। इसकी इकाई 4 है तो ये भी 2 पूरा तकसीम करेगा इसे, और इसकी इकाई 4 है, इसे भी 2 तकसीम करेगा। इसकी इकाई 6 है और इसकी इकाई 0 है। तो तमाम वो नंबर जिसकी इकाई वाली हिंद से आपके पास 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हों उसे 2 तकसीम करेगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास इकाई वाले हिंद से 0 है, 6 है, 4 है, 4 है और ये 6 है, तो इसे 2 पूरा तकसीम करेगा। हम 3 की बात करते हैं। इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। ये कहता है कि अगर हमारे पास एक नंबर दिया गया है और इस नंबर का अगर हम जमा कर लें और उसके जमा अगर 3 पर पूरा तकसीम हो तो वो नंबर भी 3 पर पूरा तकसीम होगा। किस तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे 63 है तो 63 इज़ डिविजिबल बाई 3 क्योंकि 6 + 3 9 है और 9 3 पूरा तकसीम करता है, इसलिए ये 63 को 3 पूरा तकसीम करेगा। इसके अलावा हमारे पास फ्रेंड्स अगर कोई दूसरा नंबर है ये 2991, किस तरह 2 जमा 9 जमा 9 जमा 1, देखें 2 जमा 9 जमा 9 जमा 1 कितना आएगा, 2 जमा 9 11, 11 जमा 9 20, 20 जमा 1 21, तो 21 को 3 पूरा तकसीम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये भी नंबर है, आपके पास ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। आप इस टोटल नंबर को देख सकते हैं कि इन नंबर को आपने जमा कर लेना है, उसके बाद 3 पर तकसीम करें तो आपको पता चल जाएगा कि इसे 3 तकसीम करेगा या नहीं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3। तो ये 20 है, 20 को 3 तकसीम नहीं करता, इसलिए 2 जमा 7, ठीक है ना। ये 27 है तो 2 जमा 7 कर लें, आपके पास 9 आता है तो 9 को 3 तकसीम करता है, तो ये आपके पास ओके है। इस तरह 165 है, 1 जमा 6 जमा 5, तो 1 जमा 6 7, 7 जमा 5 12, 12 को 3 तकसीम करता है तो इसलिए ये भी 3 इसे भी तकसीम करेगा। 6720 है तो आप 6 जमा 7 जमा 2 जमा 0 इसे हल करें। 6 7 13, 6 जमा 7 13, 13 जमा 2 15, 15 जमा 0 15, तो 15 को 3 तकसीम करता है, इसलिए ये नंबर भी 3 इस नंबर को पूरा तकसीम करेगा। इसके अलावा हमारे पास ये नेक्स्ट नंबर है 8955, तो 8 जमा 9 जमा 5 जमा 5, तो 5 जमा 5 10, 10 जमा 9 19, 19 जमा 8 27। तो फ्रेंड्स 27 को भी 3 पूरा तकसीम करता है। और आखिरी नंबर हमारे पास है 52,110, तो 5 जमा 2 जमा 1 जमा 1 जमा 0, तो 5 जमा 2 7, 7 जमा 1 8, 8 जमा 1 9, तो 9 जमा 0 9, तो 9 को भी 3 पूरा तकसीम करता है, इसलिए इस नंबर को भी 3 क्या करेगा, तकसीम करेगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 5।
तो पहले यहाँ पे हम 5 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं। इफ़ द डिजिट एट द वन प्लेस इज़ 0 और 5 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड्स इसमें कि अगर वो नंबर जिसकी इकाई वाली जगह पे 0 हो या फिर 5 हो तो उस नंबर को 5 पूरा तकसीम करेगा। ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 5, क्योंकि इसके इकाई वाले हिस्से पे 0 है, इसके इकाई वाले हिस्से पे 5 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स देखें तो हमारे पास मार्क दी गिवन नंबर डिविजिबल बाई 5, इसकी इकाई वाली प्लेस 5 है तो इसे 5 तकसीम करेगा। इसकी 9 है तो इसे तकसीम नहीं करेगा। इसकी 5 है इसे तकसीम करेगा। इसकी 9 है इकाई वाला हिस्सा 9 है तो इसे भी 5 तकसीम नहीं करे। इस इकाई वाला हिस्सा 0 है तो इसे भी 5 तकसीम करेगा। फ्रेंड्स इस तरह इन सर्कल द नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 10। सो फ्रेंड्स इसका हम पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेते हैं कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। इफ़ द डिजिट एट द वन प्लेस इज़ 0 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। अगर वो डिजिट जिसका इकाई वाला हिस्सा 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई वाला हिस्सा 0 है, इकाई 0 है, इकाई 0 है, तो ये 10 इसे पूरा तकसीम करेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास इसकी इकाई वाला हिस्सा 0 है तो इसे 10 तकसीम करेगा। इस इकाई वाला हिस्सा 0 है तो इसे भी 10 तकसीम करेगा। इसका इकाई वाला हिस्सा 5 है, तकसीम नहीं करेगा। 8 है, तकसीम नहीं करेगा। और इकाई वाला हिस्सा 0 ढूंढना है तो यहाँ पर भी 10 तकसीम करेगा, यहाँ पर भी तकसीम नहीं करेगा। इकाई वाला हिस्सा जब 0 होगा तो 10 तकसीम करेगा, अगर 0 नहीं होगा तो 10 तकसीम नहीं करेगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हल हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर लें ताकि और इस तरह आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स।